नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न क्रमांक हम 3 को हल करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि यदि बहुपद x³ माइनस के 3s² प्लस का x प्लस के 1 के शून्यक a माइनस बी कॉमा a और a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हल पहले। चलिए हमने हल लिख लिया और हम मान लेंगे कि माना कि ये जो बहुपद है इसको हम px मान लेंगे। तो हम लिखेंगे px बराबर x³ माइनस के 3s² प्लस के x और प्लस का 1 दिया है। अब यहाँ पे क्या करना भैया, आपको a, b और c और d की मान की जरूरी पड़ेगी, है ना। तो ये त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस के bs² प्लस के cx और प्लस का d। कहने का मतलब x³ जो होगा वो मेरा a का मान होगा और जो x² के आगे जो संख्या होगा मेरा b का मान होगा, जो x के आगे होगा मेरा c का मान होगा और जो संख्या होगा मेरा d का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए x³ के आगे कोई संख्या नहीं दिख रहा है तो a बराबर बाबू 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो फिर b का मान निकालेंगे। x² के आगे कितना है -3, तो ये हो जाएगा -3। c बराबर क्या हो जाएगा, फिर x के आगे कोई संख्या नहीं दिख रहा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक ना। और d बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद आपका 3 शून्यक दिया गया है a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम a को हम अल्फ़ा मान लेते हैं कि अल्फ़ा बराबर दिया है a माइनस बी, बीटा बराबर दिया है a और गामा बराबर दिया है a प्लस के b दिया गया है। 3 शून्यक हमने ये मान लिया, ठीक ना। तो आप जानते हैं बाबू कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के गामा बराबर क्या सूत्र होता है, तो माइनस के b/a सूत्र होता है ना। तो अल्फ़ा का मान क्या है, तो आप कहिएगा सर a माइनस के b है, ठीक ना। प्लस है तो प्लस, बीटा का मान क्या है a है तो a लिख देंगे प्लस, गामा का मान क्या है a प्लस b तो हम लिख देंगे a प्लस b, बराबर है तो बराबर, माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए। अब b का मान आपको देखना है तो b का मान क्या है बाबू, -3 है, बट्टी में a है, a का मान क्या है 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है, कट गया। अब एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 है। अब देखिए ये जो माइनस माइनस आपस में कट गया, 1 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 3 आ जाएगा। अब 1 के गुना में 3 है तो गुना में है तो क्या आ जाएगा बाबू, भाग में आ जाएगा ना। तो कितना से भाग लगेगा, 1 से लगेगा। तो हम बोल देंगे कि इसलिए a बराबर जो आ गया 1 आंसर आ गया, है ना। अब हमको सर b का मान निकालना है, ठीक ना। तो ये हो गया शून्यकों का योग पर हम निकाल लिए। अब हम गुणनफल पे ले जाएंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, फिर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र होता है माइनस के d/a। ये मेरा सूत्र है गुणनफल का, है ना। अल्फ़ा का मान क्या है बाबू, तो अल्फ़ा का मान देख सकते हैं कि a माइनस बी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम a माइनस का b इंटू माने गुना है, बीटा का मान क्या था तो a था, देख सकते हैं बीटा का मान a है और गामा का मान a प्लस b है। तो फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देंगे और गामा का मान क्या है बाबू, तो a माइनस बी है, ठीक ना, सॉरी a प्लस बी है। अब देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए, d/a है तो d का जो मान है बाबू क्या है 1 है ना, और a का भी मान 1 है। तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे d का जगह पे और a का भी मान क्या है बाबू 1 है। अब देख सकते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या सूत्र होता है, तो आप जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहता है तो a² माइनस के क्या होता है b² होता है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a² माइनस के b² और इंटू में क्या है बाबू, तो a है, ठीक ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए माइनस गुना करेगा तो हो जाएगा माइनस का 1, ठीक, और 1 से भी भाग करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक ना। अब चलिए a का मान आपका कितना आया था, a का मान आपका 1 आया था तो 1 के जगह पे रख दीजिए, a के जगह पे, ये हो जाएगा माइनस के b
बी स्क्वायर और गुना का ए के जगह पे हम 1 रख देंगे, बराबर क्या है बाबू, माइनस का 1 है, ठीक ना। ये यहाँ से याद चला आएगा, ए को 2 बार गुना करेंगे बाबू आ जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, और 1 से गुना करेंगे तो सेम ही आ जाएगा ना, बराबर क्या है बाबू, तो माइनस का 1 है, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे, प्लस का 1 है तो बराबर के इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो फिर लिखेंगे माइनस का बी स्क्वायर, इस दोनों को जोड़ेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया तो प्लस में आ गया। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगेगा, तो लिखेंगे b बराबर प्लस माइनस रूट अंदर 2। कहने का मतलब b का जो मान आ जाएगा बाबू प्लस माइनस के रूट अंदर 2 हो जाएगा। जब भी कभी स्क्वायर हटता है, अगर बराबर के उस साइड रूट लगता है तो कभी प्लस माइनस में आता है, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे नीचे से कि अतः a बराबर 1, ठीक ना, और b बराबर माइनस प्लस रूट अंदर 2 है। तो आई होप